मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम दीपेंद्र तिवारी, जिनका एक लंबा सफर योग के साथ रहा। तो चलिए इनसे मिलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और इनके सफर की जानकारी लेते हैं। सर, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, परिचय दीजिए। सभी को नमस्कार। मैं योग गुरु दीपेंद्र तिवारी जी। मैं 15 सालों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अरे वाह। और मैंने बहुत सारी जगह योग कराया हुआ जी। और बहुत सारी सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं में भी योग कराया और आज भी करा रहा हूँ। जी। जैसे सिंधिया स्कूल फोर्ट ग्वालियर, अरे वाह। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर जी। और पीटीएस तेगरा। अच्छा। और भी कई सारी संस्थाएं जैसे डॉक्टर भगवत साई गवर्नमेंट कॉलेज, साइंस जी। कॉलेज जी। और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज अरे में वाह। स्कूल्स में जी। योग की क्लासेस और कैंप्स वर्कशॉप होते हैं। जी। तो सेवाएं दे रहे हैं। नियमित रूप से चल रहा है। जी, अभी भी जी। चल रही है। जी। तो अब हमारे साथ ये जानना चाहते हैं कि योग से आपका जुड़ाव कब हुआ? सर, देखा जाए तो योग से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा रहा है। मेरी जी। मदर ना चाहते हुए भी मुझे हम लोगों को ऐसे सिखा दिया, पता नहीं कि तब पता नहीं था जी। कि योग कैसा होता है, क्या होता है। ये योग है। ये योग है। जी। लेकिन वो बचपन से ही सीखते रहे। थोड़ा जी। सा जब समझदार हुए तो समझ में आया कि योग ये होता है। अच्छा। तब योग की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। नहीं थी। जी। तो योग तो बचपन से ही है, लेकिन हाँ, आफ्टर ग्रेजुएशन फिर लगा के योग के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना अरे चाहिए। वाह, अरे वाह। तो फिर योग में सर्टिफिकेट और डिग्रियां ली जी। और करने के बाद उसकी बकायदा ट्रेनिंग आपने हासिल की। जी। और उसके बाद निरंतर तब से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और जी। सेवाएं दे रहा हूँ लोगों जी। को, और उससे लोगों को काफी कुछ फायदा भी होता है। जी। तो दीपेंद्र जी, हमारे श्रोता अब ये जानना चाहते हैं कि 15 साल के इस लंबे सफर में आपकी उपलब्धियां क्या रही? सर, देखा जाए तो अभी तक मैंने हजारों लोगों को योगा करा चुका हूँ। अरे वाह। और जब कैंप्स होते तो एक साथ 4 5 6 हजार लोग एक साथ होते। एक साथ होते। जी। तो आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को कराया, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे डिसीजेस थे, जिनको बहुत सारी बीमारियां थी। जी। तो उनकी बीमारियां ठीक हुई हैं और वो काफी कुछ सुधर गए। जी। उनकी बीमारियों में उन्हें काफी कुछ रिलीफ आया। जी। जी। और तो उससे क्या हुआ है कि धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। जी। और योग का प्रचार प्रसार अपने आप होता रहा है। होता गया। जी। और निरंतर अभी भी हो रहा है। जी। और योग इसी वजह से मैं बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में और प्राइवेट संस्थाओं में योग करा पा रहा हूँ। जी। क्योंकि लोगों को फायदा होता है तो फिर वो एक दूसरे को बताते हैं, कन्विंस करते हैं, कन्वे करते हैं मैसेज योग का। जी। तो ये बताएं कि आज के इस व्यस्त दिनचर्या में लोग योग से कैसे जुड़े? बताएं। सर, योग से जुड़ने के लिए बहुत सारा सरल तरीका है। जी। जैसे देखा जाए तो सभी लोग योग से हमेशा जुड़े रहते हैं। अच्छा। योग का मतलब ही है जुड़ना। जी। 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 जहाँ दो चीजें जुड़ रही है, एक्चुअल वो योग ही कर रहे हैं। हम जी। और आप बात कर रहे हैं, ये भी एक योग है। जी। जी। तो योग से तो इंसान बचपन से और हमेशा 24 घंटे जुड़ा हुआ है। बस अवेयर होने की बात है कि हम अवेयर, सांस हम हमेशा जागरूक लेते होना हैं, है, सांसों के ऊपर नियंत्रण करना है। श्वास हम हमेशा लेते हैं। जी। जी। लेकिन हमें पता नहीं है। जी। जिस दिन हम पता श्वास को ध्यान देने लगेंगे तो हम योग करना शुरू अरे करेंगे। वाह। श्वासों पे ध्यान दिया तो वो ही योग होने लगा। जी। जी। और अदरवाइज नॉर्मल श्वास ले रहे हैं और जा रही है, कोई फर्क जानकारी नहीं है। जानकारी। जी। तो योग करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि कम से कम 20 या 40 मिनट का एक कैप्सूल प्रोग्राम बनाए और उसमें योग क्या क्या करना है। जी। तो योग में ऐसा नहीं कि कुछ भी करना है। जी। जी। एक अपने लिए आपके थोड़ा लिए सा हमारे इनको डेमो दीजिए थोड़ा सा। आप लोग 2 3 चीजें कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। और फिर अगर बहुत ज्यादा जानना है तो डीपली, तो फिर आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम संपर्क कर करेंगे। सकते हैं। शुरुआती बनाए। जी। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और कपालभाति करें। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है। क्या करना होगा उसमें? मैं बता रहा हूँ। वो क्रिया ऐसी है, वो करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। इसमें करना क्या होता है कि आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार मैं करके बताइए। जी। श्वास बाहर छोड़ना है, इनहेल नहीं करना है, एक्सहेल करना है, एक्सप्रेशन करना है। ओके। और इसको जितना लंबा कर सकते हैं कोशिश करें, मिनिमम 60 टाइम्स करें। जी। और मैक्सिमम 120 टाइम्स कर सकते हैं 1 मिनट में। जी। और अगर निरंतर ऐसे करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। डिसीज बहुत सारी खत्म होती है। ये स्ट्रेस, टेंशन, इंसोम्निया भी बहुत अच्छा है। जी। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा जी। है। जी। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। तो मल्टीपल इफेक्ट है इसके। कपालभाति। जी। दूसरा एक नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। इसको डेली रूटीन में जरूर करें। करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। हाथ की पोजीशन
एक्चुअली ये रखनी चाहिए वैसे, नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल जी। करेंगे। एक बार देख लें जी कैसे हाँ, करते हैं। दिखाएं हमारे तो साथियों लेफ्ट से इनहेल करना है, एक राउंड करके बताऊंगा मैं। जी ये धीरे धीरे श्वास को लेना है, जी देन लेफ्ट को बंद करना है, राइट से छोड़ना है, अगेन राइट से लेना है, जी लेफ्ट से छोड़ना जी है। ये इसकी एक आवृत्ति हुई, एक राउंड हुआ। ऐसे ही कम से कम 10 या 15 राउंड जरूर करें तो उसका जी। इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं एक बार किया। जी कपालभाति में जितना फोर्स के साथ करेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। जी। अनुलोम विलोम में जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। ये लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे बोलते हैं, जी। तो नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होते हैं वो जी। सब खुल जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, प्योरीफाई होता है ब्लड, ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा होता है। जी। और खुले स्थान में करें तो बहुत ज्यादा अच्छा जी है। जी यानी 15 कम से कम रिपीट करना है 15। 15 और कोई बताएं इसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जी वज्रासन जरूर करें, मंडूकासन करें। आजकल डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, तो जी। डायबिटीज के लिए सबसे थोड़ा अच्छा सा है। बताएं उनके बारे में जी। तो जैसे सपोज अगर कोई डायबिटीज के लिए करना चाहे जी तो हाथों की पोजीशन ऐसे बनाए, मुट्ठियां बनानी है, ठीक है और ये नाभि के 2 अंगुल इस साइड, 2 अंगुल इस साइड ऐसे रख के, जी और वज्रासन में बैठ के करना है। श्वास को छोड़ते हुए सामने देखना, पूरा एक्सेल करते जी हुए कुछ देर रुकना है इसमें, 5-7 सेकंड जितना भी आप रोक सकते जी। हो। फिर धीरे धीरे स्लोली इनहेल, अच्छा श्वास बढ़ते हुए वापस ये कर सकते हैं। इसकी दूसरी आवृत्ति ऐसे रखें और दूसरा फिर सेम, श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस जी। श्वास बढ़ते जी हुए ये करें। अच्छा। इससे आपकी बॉडी भी लचीली होगी, जी। डायबिटीज के लिए पेनक्रियाज एक्टिवेट होगी, अरे। डाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जी जाएगी, जी काफी कुछ इससे फायदे जी। हैं। ये रूटीन में डेली कर सकते हैं और प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। जी और कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर करें। जी। तो अब ये बताएं, अगर कोई दर्शक आपसे इनके बारे में डिटेल जानना चाहे तो कैसे आपसे मिले? सर हमारा योग स्टूडियो है जी तो उसमें भी संपर्क कर सकते थोड़ा हैं। एड्रेस उसका बताएं हमारे दीप साथ। योग स्टूडियो है, ये तानसेन नगर के पास है। जी मैं नंबर शेयर करूंगा आपको, 9584409260। इस जी। नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। जी अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जी। दीप योग ग्वालियर। जी। फेसबुक पे भी दीप योग ग्वालियर के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जी आप वहाँ पे भी जाके मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। जी जी। अब ये बताएं कि समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि योगा डे है कल, तो सबसे अच्छा ये है करें योग, रहें निरोग। जी और जब हम स्वस्थ रहेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना जी। लाइफ में। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। जी। तो दूसरों को स्वस्थ ना रखें, अपने अपने लिए सब लोग स्वस्थ रहें, जी। समाज अपने आप स्वस्थ हो समाज जाएगा। अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो साथियों, ये थी दीपेंद्र जी से मुलाकात और योग के विषय में इन्होंने इतनी सारी बातचीत की। मुझे उम्मीद है आपको बातचीत पसंद आई होगी। अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। अब तक आप अनुमति दीजिए तो मैं आपकी तरफ से, ग्वालियर क्रिएशन की तरफ से दीपेंद्र जी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने तो करके ही बता दिया योग। अब निश्चित ही हमारे श्रोताओं को इससे लाभ मिलेगा, दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।